बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल इल्म सिटी में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो चाह रहे थे कि मैं ख़त लिखने से मुतालिक और दरख्वास्त लिखने से मुतालिक जो है परफेक्ट और आसान जो है वो तरीका और अपडेट तरीका जो है बोर्ड के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको गाइड करूं। वैसे तो मैं पेपर प्रेजेंटेशन से मुतालिक डिटेल्ड आपको क्लिप बना के दे चुकी हूँ वीडियो का, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। हम शॉर्टली बात करते हैं कि ख़त लिखने का क्या तरीक़ेकार है। सवाल नंबर 7-9 क्लास में अमूमन ख़त लिखने का होता है। आप इस तरह से सवाल नंबर तो वही मेंशन करेंगे जो आपके पेपर में है। दोस्त के नाम ख़त मैंने मिसाल के तौर पे लिया है, तो आप दोस्त के नाम ख़त, जिसके भी नाम ख़त हो उसको हेडिंग में लिखिएगा और फिर उसके बाद बताइएगा कि उसके ख़त लिखने का मकसद क्या है। वो नीचे आपने ज़रूर बताना है कि ख़त लिखने किस मकसद से आप ख़त लिख रहे हैं, और अमूमन पेपर में वो ज़रूर बताया होता है कि आप ख़त में इस चीज़ को डिस्कस करें। तो जो भी टॉपिक आपको पेपर में दिया होगा आपने उसको नीचे वाली लाइन में इसी तरह से प्रोमिनेंट करके लिख लेना है। उसके बाद आपने लिखना है इम्तिहानी मरकज़। ठीक है, यहाँ पे अज़ कमरा इम्तिहान भी लिखा जाता है, लेकिन अपडेट जो है यहाँ पे इम्तिहानी मरकज़ लिखा जाता है और इस जगह पे जो है वो कॉमा लिखना ज़रूरी है। इस पोर्शन का 1 नंबर होता है अगर आप करेक्ट कर देते हैं तो। इम्तिहानी मरकज़ और उसके बाद कॉमा ज़रूरी है। कॉमा ठीक तरह से डलना भी ज़रूरी है। आपको ये नज़र आ रहा होगा छोटा सा, जैसे 6 लिखते हैं ना हम, उस फॉर्म का कॉमा लिखा जाता है उर्दू में। उसके बाद डेट का यही फॉर्मेट करेक्ट फॉर्मेट है। आप इस तरह से लिखेंगे गिनती। इसके अलावा जो है बाकी फॉर्मेट्स बोर्ड काट देता है, आप इसी फॉर्मेट को फॉलो कीजिएगा जो कि आपको नज़र आ रहा है डेट का। ये बिल्कुल अपडेट फॉर्मेट है। 1 नंबर इस लाइन का हो गया अगर आप करेक्ट डेट लिख लेते हैं। उसके बाद आप जिसके नाम भी ख़त लिख रहे हैं उसको मुखातिब करेंगे। वालिद साहब का नाम लिख रहे हैं तो मोहतरम वालिद साहिब, चचा के नाम लिख रहे हैं तो मोहतरम चचा जान, सहेली के नाम लिख रहे हैं तो प्यारी सहेली। जो भी आप एक नाम फ़र्ज़ कर लीजिए, एज्यूम कर लीजिए वो। और उसके बाद आप हरफ निदाइया डालना आपके लिए ज़रूरी है, जो कि आपको यहाँ पे नाम के बाद में नज़र आ रहा है। ये हरफ निदाइया एक्सक्लेमेटरी साइन डालना ज़रूरी है। उसके बाद आप अस्सलामु अलैकुम लिखते हैं। ये नीचे नहीं लिखा जाता, ये सेम इसी लाइन में लिखा जाता है। जिसको भी आप मुखातिब कर रहे हैं उसी के लाइन में, उसी के आगे आप अस्सलामु अलैकुम लिखेंगे। दूसरी गलती जो बच्चे यहाँ पे कर देते हैं वो ये करते हैं कि अस्सलामु अलैकुम के दरमियान में वाव लिख देते हैं, जो कि इमला की गलती है और वो नंबर कट जाता है। अस्सलामु अलैकुम के दरमियान में वाव नहीं आता, बाद में ख़त्मा आएगा। आप इस चीज़ को बिल्कुल तवज्जो से और गौर से देख लीजिए कि जिसके नाम भी आप ख़त लिखेंगे उसके नाम को मुखातिब करने के बाद आप एक्सक्लेमेटरी मार्क या हरफ निदाइया यहाँ पे करेंगे। आप इसको सिंपली उल्टा आई भी कह सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम के दरमियान में वाव नहीं लिखेंगे और बाद में आप ख़त्मा डालेंगे। यही एग्जैक्ट फॉर्मेट है। इसके अलावा बाकी फॉर्मेट्स काट दिए जाते हैं। 1 नंबर इतने पोर्शन का हो गया। अब जो 3 लाइंस पहले मैंने आपको बताई हैं, एक इम्तिहानी मरकज़ की बता दी है, एक तारीख़ की बता दी है और एक ये जिसको आप मुखातिब कर रहे हैं उसका नाम और सलाम दुआ की बता दी। इनके 3 नंबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इस तरह से जो भी आपको मिला होगा टॉपिक उसके अकॉर्डिंग आप लिख लेंगे और कोशिश कीजिएगा कि एक लाइन में 8 या 9 लफ्ज़ों से ज़्यादा लफ्ज़ नहीं लिखें आप, क्योंकि ये साफ़ सुथरा काम जो है कटिंग के बगैर होना ज़रूरी है। अपना आप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा। उसके बाद एंड में सलाम कहा जाता है। ज़रूर आपको मुख्तलिफ़ नोट्स में या बुक्स में दस्तयाब होंगे मुख्तलिफ़ किस्म के खतूत के जो मटेरियल्स हैं, वो वहाँ से आप देख सकते हैं। ये मेरे ही स्टूडेंट का पेपर है, ये मैंने ही चेक किया है और क्योंकि इसमें काटने वाली कोई चीज़ थी ही नहीं, तो इसी तरह का नीट क्लीन काम आपका होना चाहिए। तो आपके भी 10 में से 10 नंबर पूरे आ सकते हैं। ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है कि उर्दू में लोगों के नंबर कम आते हैं, साइंस सब्जेक्ट्स में और मैथ में ज़्यादा आ जाते हैं। उर्दू में नंबर लेना कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। थोड़ी सी बातों का ख्याल आपको रखना चाहिए और एंड में आप सलाम करेंगे। आप देखिएगा कहीं आपको कटिंग नज़र नहीं आ रही है। ख़त ज़बानी लिखा गया है, पेपर के दौरान लिखा गया है। अगर एक बच्चा लिख सकता है तो सभी बच्चे लिख सकते हैं विदाउट कटिंग और टू द पॉइंट बात हो। गैर ज़रूरी जो है लंबाई से परहेज़ किया जाए। और आप लेंथ देख रहे हैं कि तकरीबन 1 पेज की है ये लेंथ। अब मैं आपको एंड इसका दिखाती हूँ।
एंड में आप वस्सलाम लिखेंगे और आपकी सहेली, अगर आप क्योंकि दोस्त के नाम लिख रहे हैं तो आपका दोस्त या आपकी सहेली और नीचे अलिफ बे जीम एग्जैक्ट इसी तरीके से आ जाएगा और उसके बाद आप एंडिंग लाइन लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका बिल्कुल करेक्ट और परफेक्ट ख़त लिखने का पैटर्न है उर्दू में, इसको आप फॉलो कीजिए। कोई वजह नहीं कि आपके नंबर कहीं कट जाएं। अगर एक बच्चा परफेक्ट काम कर सकता है तो दूसरे भी कर सकते हैं। सबको अल्लाह ताला ने एक जैसी सलाहियतें दी हैं, सिर्फ आपको अपनी जो गाइडलाइन है उनसे फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप जहन में रखिएगा और मज़ीद आपको किसी चीज़ में गाइडलाइन की ज़रूरत हो तो वो भी बताइएगा कमेंट्स में। ये आपके लिए वीडियो कितनी हेल्पफुल साबित हुई ये भी बताइएगा। दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगली वीडियो में इंतज़ार कीजिएगा क्योंकि इसके बाद मैं आपको दरख्वास्त लिखने का परफेक्ट तरीका बताऊँगी और भी बहुत से वक्तन फ़वक्तन मैं आपको गाइडलाइंस फराहम करती रहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।